पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, तूने पुराण भी नहीं पढ़े? बोले महाराज हमने पुराण भी नहीं देखे। तो उसने कहा आहा तेरी 3/4 जिंदगी बेकार चली गई। अच्छा वो मल्लाह कभी हमारी मीटिंग में चला गया होगा, तो बीच धार में जब नाव पहुंच गई, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, उसने लगी फेंक दी, नाव चक्कर काटने लगी। उसने कहा भो ब्राह्मणों तुमने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, पुराण पढ़े, तुमने तैरना पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोले भैया तैरना नहीं पढ़ा। बोले तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार चली गई। तो बहुत मोटी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बुद्ध की बात करते हैं। और बुद्ध में एक धर्म कीर्ति नामक एक फिलासफर दार्शनिक हुआ है। हम बुद्ध की कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने लिखा वेद प्रमाण्यम कश्चित् कृत्वादा ईशाने धर्मेच्छा जातिवाद अपलेपा संताप आरंभा पापहानाय ध्वस्त प्रज्ञा नाम एतत् पंचलिंगानि। वेद प्रमाण्यम जो वेदों को ईश्वरीय पुस्तक कहते हैं, वेद पर कश्चित् कृतवादा कोई तो करता है ईश्वर का, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। वेद प्रमाणम कश्चित् कृतवादा स्नाने धर्मेच्छा, जो स्नान को धर्म कहते हैं। जातिवाद अपलेपा ऊंची जाति होने का जिनको घमंड है। संताप आरंभा पापहानाय पापों को नष्ट करने के लिए जो शरीर को कष्ट देते हैं। ध्वस्त प्रज्ञा नाम जिनकी बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं, उनके 5 लक्षण है। बस समझा कि नहीं? तो बौद्ध बुद्ध को अगर हम मानते हैं तो पहला काम है ईश्वर और आत्मा जैसी चीजों पर हमको छोड़ देना चाहिए। बात समझा कि नहीं? और जो यहाँ पर ज्यादा विद्वान हो एक दिन बुला लीजिए। मैंने भी 4 विषयों से हमारे 2 इंटर कॉलेज 2 डिग्री कॉलेज बुला लीजिए, एक दिन हमारा उनका शास्त्रार्थ हो जाए। बात समझे कि नहीं? वेदों में लिखा हुआ परमात्मा ने आत्मा का प्रकाश जीव और पौधों में किया। इसका मतलब जीवों में भी आत्मा है और पौधों में भी आत्मा है। हमने बरगद की एक डाल काटी, दूसरी जगह लगा दी, आत्मा किस भाग में रह गई? मूल वाले में रह गई, डंग संग चली गई। मूल वाले में रह गई तो डंग सूख जाए, डंग संग चली गई तो मूल सूख जाए। दोनों हरे भरे हुई हो, इसको मतलब आत्मा कट गई। फिर गीता में लिखा आत्मा कट नहीं सकती, सही क्या माना जाए? समझे कि नहीं? ये सब केवल समाज को चूतिया बेवकूफ बनाने के लिए सारी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण वर्ण ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय वर्ण क्षत्रिय जाति, वैश्य वर्ण वैश्य जाति। फिर ये शूद्र वर्ण से शूद्र जाति क्यों नहीं बनी? वैसे बहुत मोटी बात है। सबका तुमने घी की पसी दें और इन्हें सूखी रोटी नहीं पसी, इसका मतलब कहीं भेदभाव किया गया? भाई 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण वर्ण ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय वर्ण क्षत्रिय जाति, वैश्य वर्ण वैश्य जाति। तो ये शूद्र वर्ण से शूद्र जाति क्यों नहीं बनी? अगर शूद्र वर्ण से शूद्र जाति बन गई होती तो हम यादव से लेकर भंगी तक एक होते। हमारी इस देश में 85% पॉपुलेशन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था नोबडी कैन रिमूव आवर टू साइंटिफिक चीज अनलेस एंड अंटिल वी गेट पॉलिटिकल पावर इन आवर हैंड। हनुमान चालीसा से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। जब तक राजनीतिक ताकत तुम्हारे हाथों में नहीं होगी तब तक तुम्हारी दुख कठिनाइयों और परेशानियों को दूर करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। सरदार भगत सिंह का आपने नाम सुना? आपका सुना कि नहीं सुना? सरदार भगत सिंह नास्तिक थे, उनकी एक किताब है मैं नास्तिक क्यों। और उन्होंने 3 चीजों का विरोध किया। नंबर 1 पर उन्होंने ईश्वर का विरोध किया। उन्होंने कहा एक तरफ धन के अंबार लगे हुए हैं, दूसरी तरफ समाज का वो गरीब व्यक्ति खड़ा है, दिन भर मेहनत करने के बाद उसको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। मैं जब ईश्वरवादियों से पूछता हूँ इसकी गरीबी का कारण क्या है, तो लोग कहते हैं इसने पूर्व जन्म में पाप किए थे इसलिए गरीब हो गया। तो उन्होंने कहा तुमने ये भी तो लिखा बहुसिदम किम करोति पापम। भूखा आदमी पाप क्या नहीं करता? गरीब हो गया तो भूखा रहेगा, और भूखा रहेगा तो पाप करेगा, और पाप करेगा तो अगली जिंदगी में फिर गरीब पैदा होगा। कहाँ लेके जाता? तुम्हारी थ्योरी ऐसी जो 50 गाँव पैदा हुई जो गरीबी रिकमा उभरी है ही नहीं। समझ आता है कि नहीं? दूसरे नंबर पर भगत सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया, और नंबर 3 पर उन्होंने लिखा इस देश के गरीबों